पैरेलल यूनिवर्स, 4 डायमेंशनल वर्ल्ड या फिर मिरर वर्ल्ड। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको सुनते ही हमारा दिमाग कुछ ऐसी दुनिया में घुस जाता है जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की भी इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। इन टॉपिक पे बेस आपने कई मूवीज़ देखी होगी, कई टीवी ड्रामास देखे होंगे या फिर कुछ घटनाएं सुनी भी होंगी। और आज मैं जिस घटना के बारे में बताने वाला हूँ वो घटना कहीं और नहीं, हमारे भारत में ही घटी है। जी हाँ, क्या आप जानना चाहेंगे उस घटना को? तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं ये घटना कहाँ घटी थी और किसके साथ हुई थी। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सन 1965 की, और ये घटना घटी थी भारत में ही, उत्तराखंड के अंदर नैनीताल में। और ये घटना एक मात्र 33 साल की युवक के साथ घटी थी, जिसने कहा कि मैं मरते दम तक इस घटना को नहीं भूल सकता, क्योंकि ये सच में एक अनोखी घटना है और किसी के साथ भी घटेगी तो कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकता कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता है। जी हाँ, मैं जिस लड़के की बात कर रहा हूँ उसका नाम था वासु भैनोट, जिसकी उम्र थी मात्र 33 वर्ष। वो एक कपड़ों का व्यापारी था और हर साल में एक ब्रेक लेने के लिए वो अपने गांव जाता था, जिसका नाम था सतराली। सतराली में उसके दादाजी का पुश्तैनी घर था जहाँ पे उसके चाचा जी रहा करते थे। जी हाँ, वो हर साल अपने चाचा जी से मिलने के लिए वहाँ पर जाता था। हर साल की तरह वो इस साल भी अपने चाचा जी से मिलने के लिए सतराली गाँव गया। ये सतराली गाँव उसके घर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था, पर उसे इस बार पता नहीं था उसका कुछ अलग घटना घटने वाली है। उसने अपनी यात्रा यहाँ पे थोड़ी ही दूर तक तय की थी। रास्ते में सब कुछ सामान्य लग रहा था कि अचानक ही उसके सामने धुंध का गुबार छा गया, जो कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए एक आम सी बात है कि धुंध ही तो है, आराम से निकल जाएंगे। वासु ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन उसे क्या पता था कि इस धुंध को चीरते हुए जब वो आगे बढ़ेगा तो सामने कोई और ही दुनिया होगी। कुछ ऐसा ही होने वाला था उसके साथ। वासु ने सोचा धुंध ही तो है, चलो आगे बढ़ते हैं। वासु जैसे ही उस गहरी धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ा, उसे अपना गांव दिखाई दिया सतराली, जो कि कुछ अलग था, कुछ बदला। आखिर ऐसा क्या बदला हुआ था? हर साल जब वासु अपने गांव जाता था तो जाते ही उसे सबसे पहले नहर दिखती थी। वो नहर यहाँ गायब थी, ना ही उसका कोई नामो निशान था। आखिर वो नहर कहाँ गई? वासु ने सोचा चलो पूछ लेता हूँ किसी से, पर वो अंदर से इतना खुश था उसका ध्यान ही हट गया कि किसी से नहर के बारे में पूछ सके। जी हाँ, उसने उस नहर को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ा और सीधे जाकर अपने दादाजी के पुश्तैनी घर पे पहुंच गया, जहां पे उसे पता था कि अंदर चाचा जी ही होंगे। दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से कोई और निकला। उसको लगा चाचा जी ने किसी को काम करने के लिए रखा होगा। वो सीधा अंदर घुस गया और जाके पानी पीने लगा। सबने पूछा बेटा आपको किससे मिलना है? बोला मजाक चल रहा है क्या, मेरे चाचा जी को बुलाइए। बोलता आपके चाचा जी, वो है कौन? तो उसने बोला अरे यार मैं यहाँ 20 साल से आ रहा हूँ, मुझे अपने चाचा जी से मिलना है। 20 साल से? हम तो यहाँ 20 साल से खुद यहाँ रह रहे हैं। उसको बहुत अजीब लगा। बोला किसी और घर तो नहीं घुस गया वो? उसने बाहर गया, घर चेक किया, घर तो वही था। उसने अगल बगल पड़ोसियों से पूछा कि ये लोग कौन है जो मेरे चाचा जी घर में रह रहे हैं? सबने कहा ये तो यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं। वो हैरान परेशान, किससे पूछे? वहीं पर एक बुजुर्ग आदमी था। उसने पूछा बेटा अपने चाचा जी का नाम बताओ, वो थे कौन और कहाँ रहते थे? उसने बताया कि मेरे चाचा जी का नाम ये है और वो इसी घर में रहते थे। तो उन्होंने बताया कि इस नाम का जो शख्स यहाँ पर रहता था वो तो 20 साल पहले ही मर चुका है। 20 साल पहले ही मर चुका है? वो हैरान हो गया, परेशान हो गया और उसको लगा यहाँ पर सब के सब मिले हुए हैं और चाल चल रहे हैं। उसने बोला मैं पुलिस लेकर आऊँगा, अपने परिवार को लेकर आऊँगा और तुम सबको यहाँ पे सबक सिखाऊंगा। वो सीधा गया अपने घर और घर जाके अपने सबको ये बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। सब परेशान कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगले सुबह वो लोग फिर निकले, सेम रास्ता सेम दूरी तय किया। धुंध आई, पार किया। इस बार नहर थी। जी हाँ, आपने सही सुना, इस बार नहर थी। वासु फिर हैरान हो गया, कल तो नहर नहीं थी, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया था। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, घर तो वही होगा ना। घर गया, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से चाचा जी निकले। जी हाँ, अंदर से चाचा जी निकले। वासु खुश भी था और हैरान और परेशान भी था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या चल क्या रहा है उसके साथ। वासु ने अपने चाचा को बताया चाचा जब मैं कल यहाँ आया था तब तो आप यहाँ नहीं थे। वासु के चाचा ने कहा बेटा तुम कब कल यहाँ आए? मैं तो अपने घर पर ही था। उसने सभी को बताया कि वासु तो कल यहाँ आया तक नहीं। वासु को बहुत अजीब लगा कि मैं कल किसी भ्रम में तो नहीं जी रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि कल जो मेरे साथ घटना घटी थी वो एक सच्ची घटना थी यार। ऐसा कैसे हो सकता है? सभी ने वासु की बात को मानने से इनकार कर दिया और सभी को यही लगने लगा कि वासु का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कुछ ही दिनों में ये बात वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में छप गई और वासु के जीवन पे ये प्रश्न चिन्ह हमेशा के लिए छोड़ के चली गई कि आखिरकार वासु के साथ उस दिन हुआ क्या था। जी हाँ, वासु के साथ इस घटना किस दृष्टिकोण के साथ देखा जाए ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इस पूरी बात को जानें तो हमें लगता है कि वहाँ पे एक पैरेलल यूनिवर्स का दरवाज़ा था जो उसके लिए खुला था, जो उसे 20 साल आगे ले गया था। लेकिन ये राज हमेशा के लिए राज ही रह गया, क्योंकि इस तरह की घटना दोबारा कभी घटी नहीं भारत में। अगर घटी भी तो हमें पता नहीं चल सकी, और अब तो वासु भी नहीं है, तो ये राज हमेशा राज ही बना रह गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे अनोखी फैक्ट्स और घटनाओं के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। NRG इन्फो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।